या फिर ये वीडियो आप फैमिली के साथ बैठकर बिना हैंड फ्री के देख रहे हैं तो इस वीडियो को यहीं स्किप कर दीजिए। जी हाँ, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ होमोसेक्सुअलिटी के बारे में, जिसको आजकल बरज़क के अंदर बड़े जोरों शोरों से दिखाया जा रहा है। बरज़क एक वेब सीरीज है जो कि जी जिंदगी की तरफ से बनाई गई है, लेकिन प्रोडक्शन सारी पाकिस्तान की है और ये पूरी वेब सीरीज पाकिस्तान की बड़ी खूबसूरत एरिया गिलगित बल्तिस्तान के अंदर शूट की गई है। इस वेब सीरीज के अंदर जो कास्ट है वो बहुत बड़े बड़े नाम हैं और इससे पहले हमने इतने बड़े नाम एक साथ आपको किसी भी पाकिस्तानी ड्रामा या वेब सीरीज के अंदर नहीं नजर आए हैं। खैर, पहली एपिसोड के अंदर हमें एक सीन दिखाया गया जहां सैफुल्ला, एक जाफर खानजादा का सबसे बड़ा बेटा सैफुल्ला, और एक शेफ के बीच में, मर्द से मर्द के बीच में एक इंटीमेट सीन को ऑडियंस की तरफ ऐसा दिखाया गया कि जो महसूस नहीं हो रहा था कि ये होमोसेक्सुअलिटी की तरफ ले जाया जा रहा है। लेकिन सेकंड एपिसोड के अंदर इस चीज को और भी ज्यादा क्लियर किया गया, लेकिन थर्ड एपिसोड के अंदर तो हद ही हो गई। मैं इस चीज के ऊपर जरा सही से डिस्कस इस वजह से नहीं कर पा रहा था क्योंकि जब मिस्टर एंड मिसेस शमीम की कुछ एपिसोड रिलीज की गई थी तो उसको भी देखकर कुछ ऐसा लग रहा था कि ये होमोसेक्सुअलिटी या फिर गे टू गे का रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है। लेकिन आगे चल के हमें मिस्टर एंड मिसेस शमीम के अंदर ये चीज़ें क्लियर कर दी गई कि जो मिस्टर शमीम साहब थे वो एक नॉर्मल मैन के किरदार था। लेकिन इस वेब सीरीज के अंदर आगे जाके चीज़ें क्लियर नहीं होने वाली बल्कि और ज़्यादा उलझन का शिकार होने वाली हैं। थर्ड एपिसोड के अंदर जो हमें सीन दिखाया गया वो बिल्कुल नोज टू नोज टच था। फ्रैंको जो कि एक इटालियन एक्टर हैं और फवाद खान जो कि पाकिस्तानी एक एक्टर हैं। मैं उन वाले फवाद खान की बात नहीं कर रहा जो कि पाकिस्तान के एक सुपरस्टार है, मैं दूसरे वाले फवाद खान की बात कर रहा हूँ जो कि हमें ऑलरेडी एक नया फिल्म के अंदर काम करके दिखा चुके हैं। एक्टर बहुत ही कमाल के हैं, लेकिन एक्टर कमाल के हो जाने से ये चीज़ साबित नहीं हो जाती कि आपका जो किरदार है, जो कैरेक्टर है, उसको भी जस्टिफाई किया जाए। टू बी ऑनेस्ट, मेरा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है ये मैं आपको थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा, लेकिन जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम सोशल मीडिया पे बैठकर इस कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं और टू बी ऑनेस्ट बनता भी है क्योंकि हमारे माशरे में ये चीज सूटेबल है ही नहीं, ना हमारे माशरे में है ना हमारे दीन में है। अब जो सैफुल्ला का कैरेक्टर जो हमें दिखाया गया वो सैफुल्ला जो फवाद खान है उनको ये कैरेक्टर करने की क्या ही जरूरत पड़ी। मतलब एक मर्द को, एक्टर को स्क्रीन के ऊपर इस टाइप का कैरेक्टर करने का आई थिंक कोई शौक नहीं होता जब तक कि वो इस टाइप का पर्सनली हो ना। और मुझे नहीं लगता फवाद भाई की पर्सनैलिटी को देख करके कुछ इस टाइप के कैरेक्टर हैं वो। मेरी ऑलरेडी उनके साथ एक पॉडकास्ट हो चुकी है, मेरे पिछले चैनल के ऊपर भी है। अच्छा, हमारी गलती ये है कि जब कोई किरदार अच्छा काम करता है हम वहाँ उसको सपोर्ट नहीं करते। जब उसको मजबूरन इस गलत रास्ते या फिर एक आखिरी ऑप्शन की तरफ जाना पड़ता है तो हम उसको क्रिटिसाइज तो दबा के करते हैं। अच्छा, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा इनके इस कैरेक्टर को, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करा जाए क्योंकि जब इन्होंने नया फिल्म के अंदर इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग करके दिखाई, एक नॉर्मल किरदार अदा करके दिखाया और इतना इमोशनल कर दिया उस छोटे से किरदार के अंदर, आप मुझे बताएं कि आप में से कौन नया फिल्म को देखने गया? किसने नया फिल्म देखने के बाद फवाद खान के उस कैरेक्टर को सराहा कि यार एक थिएटर से मंजा हुआ किरदार निकल कर आया और उसने उधम मचा के रख दिया सिनेमा के अंदर। फवाद खान एक ऐसे एक्टर हैं जो कि अपना एक्टिंग कैरियर अभी तक के स्टार्ट ही ले पा रहे हैं टीवी के ऊपर। हम इन्हें एड्स में देख पा रहे हैं, बामुश्किल एड्स में देख पाते हैं किसी ड्रामा के अंदर। बामुश्किल ही ड्रामा के अंदर तो नज़र ही नहीं आते ही है, बस हमें आर्ट्स काउंसिल के अंदर एक दास्ताने गो के नाम से प्रोग्राम करते हैं और ज़्यादातर ये थिएटर के अंदर ही परफॉर्म करते हैं। अब आप खुद सोचें कि एक बंदे की स्ट्रगलिंग पीरियड इतना लंबा हो और उसको एक फिल्म नायाब मिली हो और उसके बाद कोई काम नहीं मिल पा रहा हो और फिर आपके पास एक ऐसी ऑफर आए जिसकी लीडिंग कास्ट के अंदर फवाद खान जैसे सुपरस्टार हो और फिर दूसरी तरफ सनम सईद हो और प्रोडक्शन भी इंडिया की हो, तो भाई वो उकताया हुआ किरदार क्यों नहीं करेगा? वो किरदार एक एक्टर के लिए सब कुछ पैसा ही होता है भाई साहब एक वक्त में आके, क्योंकि उसने भी अपना घर जो है वो पैसे से चलाना होता है। अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेट है कि अगर आपके पास काम नहीं है तो काम मत करें, ये वाला काम तो बिल्कुल मत करें। क्योंकि एक चीज होती है इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट, और सेल्फ रिस्पेक्ट मैं अगर अपने आप को फवाद खान साहब की जगह रख के देखूं तो मैं जो है वो भूखा मरना पसंद करूंगा, लेकिन स्क्रीन के ऊपर ये वाला कैरेक्टर कभी भी नहीं करूंगा।
एग्जैक्टली फवाद खान को स्क्रीन के ऊपर जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, बात करें बरज़क की, तो बरज़क की स्टोरी बहुत आउटस्टैंडिंग है, बरज़क की सिनेमेटोग्राफी बहुत आउटस्टैंडिंग है। अब सवाल ये बनता है कि आसिम अब्बासी जो कि डायरेक्टर हैं और राइटर हैं, इतनी कमाल की स्टोरी, इतनी कमाल की सिनेमेटोग्राफी, इतने कमाल के विजुअल्स और राइटिंग इतनी कमाल की, तो उस इतना सब कुछ होने के बावजूद ये LGBT जैसे टॉपिक को वेब सीरीज के अंदर प्रमोट करने का क्या तुक बनता था। बिल्कुल ओवर द टॉप है और अभी तक के स्टोरी में इसका कोई लेना देना भी नहीं है। आगे चल के कुछ लेना देना हो भी सकता है कि जो उन्होंने अपनी माँ को मारा, हो सकता है वो इसी वजह से मारा हो कि उनको इस अपने प्राइवेसी के बारे में उसकी माँ को पता चल गया हो, क्योंकि बरज़क के अंदर हमें दिखाया गया है कि पहली बीवी जाफर खानजादा की पहली बीवी को उसके बड़े बेटे फवाद खान, जिसका नाम सैफुल्ला है, उसी ने मारा है। बाकी बात रही कि यार बरज़क को बैन होना चाहिए या नहीं, तो हमारे जाने से कुछ हो नहीं सकता और हम चाह के भी उसको बैन करवा नहीं सकते, ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर आपने नहीं देखनी तो नहीं देखें, क्योंकि हमारे हाथ में है नहीं। ये इंडिया की प्रोडक्शन है, जी जिंदगी और Z5 की तरफ से इसको रिलीज किया जा रहा है एक एक एपिसोड करके। इस वेब सीरीज की टोटल 6 एपिसोड होने वाली हैं, जिसमें से 3 एपिसोड रिलीज हो चुकी हैं और 3 बाकी हैं। स्टोरी की काफी अच्छी चल रही है, 3rd एपिसोड के अंदर तो और भी ज्यादा अच्छी हो गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सीन ने सारा मजा खराब कर दिया है। वेब सीरीज के शुरू वाली एपिसोड के अंदर कुछ सीन दिखाए थे, जैसे जहां खुशहाल खान लेटे हुए हैं, जाफर खानजादा की जवानी का कैरेक्टर, और उसके ऊपर जो है वो मेहताब उसकी मालिश कर रही हैं। दूसरा फिर एक कमरे के अंदर से आवाजें आने वाला सीन, वो फैमिली के साथ चलो यार बंदा इग्नोर कर देता है इस सीन को अंदर, लेकिन एक होमोसेक्सुअलिटी वाला सीन तो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल कर देता है। टू बी ऑनेस्ट, मेरे नजदीक स्क्रीन के ऊपर एक सेक्स सीन्स करना ज्यादा बेहतर है, ना कि एक मर्द से मर्द की इंटीमेट सीन दिखाना, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है। मर्द का एक औरत के साथ इंटरेक्शन होना या इंटीमेट होना वो एक नेचुरल प्रोसेस है। चलो आप स्क्रीन के ऊपर कर रहे हो, एक है गलत काम, लेकिन नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन ऑन स्क्रीन मर्द का मर्द से इंटीमेट होना, आई कांट सपोर्ट इट, टू बी ऑनेस्ट आई कांट सपोर्ट इट, और मेरे को बड़ा दुख है इस सीन का होना। चलें, बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था ये था, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करते रहिए।